और गोल्डन डोम बनाने के करीब पहुंचा अमेरिका। बड़ी खबर, गोल्डन डोम के डेवलपमेंट का काम पूरा हुआ। रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि अमेरिका की हवाई सुरक्षा होगी और मजबूत। अब गोल्डन डोम पर अमेरिकी मीडिया ब्लूमबर्ग का दावा है क्या? इंफॉर्मेशन वॉल पर इस बारे में डिटेल आपके सामने, क्योंकि अमेरिका का गोल्डन डोम कैसे काम करेगा ये समझिए। जहां सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए किस तरीके से डिटेक्टर और इंटरसेप्टर और सिग्नल्स को लेकर ये ग्राफिकली इंफॉर्मेशन आपके सामने रखी है। जहां दुश्मन की मिसाइल आने पर इंटरसेप्ट होगी और डिटेक्टर से सिग्नल्स मिलेंगे। हालांकि एक और सबसे बड़ी बात, दुश्मन मिसाइल किस तरीके से तबाह की जाएगी और डिफेंस मिसाइल को कैसे लॉन्च किया जाएगा ये भी हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि रॉकेट फायर होते ही डिटेक्टर का पता लगा सकेंगे और खतरा होने पर मिसाइल और लेजर हथियार भी एक्टिव हो जाएंगे, जिससे साफ है कि किस तरीके से अमेरिका के गोल्डन डोम के ऑपरेशन को लेकर यह खबर सामने आ रही है। और सबसे बड़ी बात कि किस तरीके से इसके तैयार होने को लेकर फिलहाल रिपोर्ट में किया गया है दावा। लेकिन अब एक और बड़ी खबर है और ये अमेरिका और वेनेजुएला के बीच बढ़ते तनाव को लेकर एक और बड़ी खबर, जहां वेनेजुएला के करीब अमेरिकी जेट के एक्शन को लेकर खबर आई है। कैरेबियन सागर के ऊपर F-35 ने उड़ान भरी है और F-35 से वेनेजुएला पर सटीक हमले की तैयारी, जहां वेनेजुएला पर किसी भी वक्त हमला अमेरिका कर सकता है। हालांकि पिछले 2 हफ्ते से लगातार हो रही इस तैयारी को लेकर एक्सपर्ट्स बड़े दावे कर रहे हैं, क्योंकि यही तैयारी दावा इस बात का है कि कैसे अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव अब और ज्यादा बढ़ चुका है। यही वजह है कि अब खबर वेनेजुएला के करीब अमेरिकी जेट के एक्शन को लेकर भी सामने आई है और कैरेबियन सागर के ऊपर F-35 ने उड़ान भरी है। हालांकि F-35 से वेनेजुएला पर सटीक हमले की क्या ये तैयारी है, क्योंकि वेनेजुएला पर किसी भी वक्त अमेरिका हमला कर सकता है। एक और खबर, पुर्तो रिको में 6 MQ-9A रीपर ड्रोन तैनात किए गए हैं। पुर्तो रिको के राफेल हर्नांडेज एयरबेस पर रीपर ड्रोन की तैनाती और ट्रंप के आदेश के बाद ही MQ-9A रीपर ड्रोन तैनात किए गए हैं। रीपर ड्रोन के जरिए वेनेजुएला पर अमेरिका हमला कर सकता है। तो एक तरफ अमेरिका की ये पोजीशनिंग और प्रोजेक्शन, वहीं अमेरिका से तनाव के बीच वेनेजुएला नेवी का युद्धाभ्यास। तस्वीरें आपके सामने होंगी। 3 दिन की ड्रिल में 12 शिप ने हिस्सा लिया। कैरेबियन आइलैंड के पास वेनेजुएला नेवी की ड्रिल भी जारी है, जहां ड्रिल, वहां से कुछ दूर यूएस युद्धपोत की तैनाती। तो फिलहाल ये देखिए, अमेरिका के खिलाफ बढ़ते इस तनाव के बीच वेनेजुएला की नेवी के युद्धाभ्यास की ही ये लेटेस्ट तस्वीर आपके सामने है, जहां दावा यह कि 3 दिन की ड्रिल में 12 शिप ने हिस्सा लिया। कैरेबियन आइलैंड के पास वेनेजुएला नेवी की यह ड्रिल जारी है और जहां पर ड्रिल हो रही है वहां से कुछ ही दूरी पर यूएस युद्धपोत की तैनाती की गई है। और वेनेजुएला के रक्षा मंत्री ने क्या वार्निंग दी? गुयाना, ट्रिनिडाद और टोबैगो को वार्निंग। रक्षा मंत्री ने कहा, अपने क्षेत्र से हमले की अनुमति देंगे तो भारी नुकसान होगा। तो अमेरिका और वेनेजुएला के बढ़ते तनाव के बीच एक और बड़ा बयान, जहां वेनेजुएला पर बहुत बड़े हमले की तैयारी में अमेरिका और कैरेबियन सी में ही पुर्तो रिको सैन्य बेस पर बड़ा डिप्लॉयमेंट। हालांकि वेनेजुएला के नजदीक अमेरिका की 22वीं मरीन कॉर्प्स की तैनाती को लेकर यह खबर है। कैरेबियन सी में 3 एम्फीबियस वॉरशिप्स भी तैनात हैं और अमेरिका के 4500 सैनिक कैरेबियन सागर में पहले से ही तैनात। अब पुर्तो रिको बेस पर 10 F-35, 7 वॉरशिप, 1 न्यूक्लियर सबमरीन बेस में मौजूद हैं। आगे बढ़ेंगे, खबर चीन ताइवान तनाव से जुड़ी। चीन के खिलाफ ताइवान की युद्धक तैयारी को लेकर यह खबर। ताइवान ने तैयार की अपनी पहली क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल का नाम बाराकुदा FOO। अमेरिकी कंपनी के साथ 500, आपको बता दें अमेरिकी कंपनी के साथ मिलकर मिसाइल को तैयार किया गया है। और न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से फिलहाल इसको लेकर क्या खबर है? बाराकुदा 500, आखिर ये है क्या? चीन के खिलाफ ताइवान की मिसाइल बाराकुदा 500। फिलहाल रिपोर्ट्स के आधार पर इसकी खासियत को लेकर क्या दावे किए गए हैं, जहां इसकी रेंज बताई जा रही है करीब 900 किलोमीटर। यह खबर है जहां चीन के खिलाफ ताइवानी मिसाइल बाराकुदा 500 को लेकर यह खबर आई है, जहां सब सोनिक क्रूज मिसाइल और मध्यम छोटे बॉम्ब ले जाने में यह सक्षम है। इसके साथ ही स्वचालित और कम लागत वाली ये क्रूज मिसाइल। किसने इसे विकसित किया है? ताइवान की नेशनल चुंगशान इंस्टीट्यूट ने इसे विकसित किया है और चीन से तनाव के बीच ताइवान का रक्षा तंत्र मजबूत करने की यह पहल मानी जा रही है।